इस देश की व्यवस्था को देखा और यहाँ कुछ लोगों को दो वोट का अधिकार दिया। गांधी जी जिद पर अड़ गए कि नहीं ऐसा नहीं होने दूंगा। बाबा साहब ने अपनी बात रखी और कहा कि मेरे लोग यहाँ दबे कुचले रहे हैं, अगर आप पहाड़ पर भी मिट्टी डालेंगे और खाई में भी मिट्टी डालेंगे तो खाई भी बढ़ेगी लेकिन पहाड़ भी बढ़ेगा। तो बाबा लोगों ने कहा कि तो बाबा साहब क्या किया जाए? तो बाबा साहब ने कहा अगर पहाड़ की ऊंचाई को काटकर खाई में डाला जाए तो बराबरी आ सकती है, और आप मिट्टी खाई में भी डालोगे पहाड़ पे भी डालोगे तो पहाड़ भी बढ़ेगा और खाई भी बढ़ेगी। इसलिए गांधी जी अड़े और कहने लगे कि दो वोट का अधिकार नहीं रहने दूंगा। ये बता कि जेल में अवसर पर रह गए, भूख हड़ताल कर दी, आज मरण अनशन कर दिया, बाबा साहब भी जिद पर गए, कोई नहीं मानने को तैयार, गांधी जी मानने को तैयार। लोग कहने लगे कि बाबा साहब नहीं मान रहे हैं तो भाई कस्तूरबा को भेज कर देखो बाबा साहब के सामने। कस्तूरबा गांधी जाकर कहने लगे कि बाबा साहब आपने हिंदू कौमिल में सिफारिश की, आपने महिलाओं की सिफारिश की, लेकिन आप एक महिला पर अत्याचार कर रहे हैं। बाबा साहब हक्के पक्के रह गए, कहने लगे कि मैं कौन सा गुनाह कर रहा हूँ? तो कस्तूरबा कहने लगी हाथ जोड़कर के बाबा साहब आप मेरी मां का सिंदूर उड़ा रहे हैं, आप भूख जैसी अबला नारी पर अत्याचार कर रहे हैं, अगर मेरा पति मर गया तो मैं विधवा हो जाऊंगी, मैं किसको मुंह दिखाऊंगी? बाबा साहब ने कहा सोचा कि भाई कसूर तो इसका पति कर रहा है, इसको किस बात की सजा मिलती है, और बहुत सारी बातों को देखकर एक करार हुआ जिसे हम सब कहते हैं पूना पैक्ट, और पूना पैक्ट में हमारा एक वोट का अधिकार चला गया एक मिला। तो पूना पैक्ट में लेके गांधी जी को जीवन दान मिला और कस्तूरबा की मांग का सिंदूर बरकरार रहा। कस्तूरबा की मांग का सिंदूर ना मिलने दिया, कस्तूरबा की मांग का सिंदूर ना मिलने दिया, गांधी को जीवन दिया, गांधी को जीवन दिया, भगवान से बाबा मेरे, पुरुषों की नजर में ज्ञान से बाबा मेरे, पुरुषों की नजर में ज्ञान से बाबा मेरे। Thank you.
भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञात थे बाबा मेरे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब एक ऐसी शख्सियत जिनको पूरा देश दुनिया न कि भारतवर्ष बाकी विदेशों में और पूरी दुनिया के अंदर जिनका डंका बजता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब। लेकिन भारत देश की राजनीति ने, यहाँ के राजनेताओं ने उनको सिर्फ दलितों तक सीमित कर दिया। ये बाबा साहब के साथ अत्याचार हुआ और यही कारण है कि आज हमारा ऑडिटोरियम में खाली है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो इस दुनिया में, जिन्होंने इस दुनिया में शिक्षा की अलग जगह है, जिन्होंने शोषितों, मजदूरों, महिलाओं के खिलाफ आवाज उठाई और इस देश के लिए संविधान दिया, जिस संविधान से आज हमारा भारतवर्ष चल रहा है। इसी कड़ी में आज के हमारे प्रोग्राम की गेस्ट महोदय मौलाना जामवाड़ी कॉलेज से डीन मैडम पूनम को कहीं जाना है, तो इसके लिए मैं मैडम आपको आमंत्रित करता हूं कि आप संबोधित करें। डॉक्टर पूनम मैडम मंच में आए और संबोधित करें। आपके लिए कहना चाहूंगा मैडम कि दिल के खूबसूरत हो आप, मन से सच्ची मूर्त हो आप, तारीफ करूं कि आपकी हमारे कार्यक्रम की सूरत हो आपके आगे से हम प्रोग्राम कर पा रहे हैं। मंच पे मेरे साथी और सभागार में सब मेरे साथी, आप लोगों में से एक बहुत खुशनसीब हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि आपके साथ बाबा जी की जन्मतिथि का सेलिब्रेशन जो आप लोगों ने आयोजन किया है। हमारे देश के सबसे बड़े विद्वानों की गिनती में इनका नाम शायद बहुत ऊपर होना चाहिए। हमारे देश इतने सालों से जो चल रहा है, जिस संविधान के बेसिस पे ये हमारी सरकार, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारी सारी स्टेट्स ये सब कार्य करते हैं, उनके सूत्रधार, उनके जो लीडर ऑफ दैट टीम, ये सबके बस की बात नहीं थी और यूनानिमसली सबने ये माना कि इन्हीं को ये कार्य सौंपा जा सकता है, जो उन्होंने इतनी बखूबी निभाया कि आज तक सारा संसार उन्हें इस कार्य के लिए याद करता है। आप सब लोग मौलाना आज़ाद लोकनायक हॉस्पिटल, हमारे सारे हेल्थ केयर विभाग के बैकबोन्स हैं। आप लोगों के बिना हम एक कदम भी हॉस्पिटल का काम या कॉलेज का काम सोच भी नहीं सकते करना। सो हम बिल्कुल बराबर के भागीदार हैं। अपना मापदंड इनकी विद्वता और इनकी जो हम्बलनेस थी, जो ये विनम्रता थी, इन्होंने कभी कोई पोस्ट नहीं मांगी, कभी कोई मेडल नहीं मांगा और सरकार ने शायद कुछ इनके साथ ज्यादतियाँ भी करी। इनकी जो ख्याति थी वो कुछ सीमित कर दी गई। इनसे बहुत ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन है इनको सम्मान जिसके लिए मिलना चाहिए। चलिए इस परंपरा को हम लोग आगे करते हैं। इनको सबसे अच्छी श्रद्धांजलि ये होगी कि इनके दिखाए हुए रास्ते को हम लोग फॉलो करें और इनका सिर नीचा ना होने दें। जो भी हम काम करते हैं उससे पहले इस मापदंड से देखिए, तो गांधी जी ने मापदंड दिया था कि सबसे गरीब जो हमारे देश का नागरिक है उसके लाभ का काम हो रहा है या उसका नुकसान तो नहीं हो रहा। सिमिलरली एक बार इनको भी याद कीजिए कि इनकी नज़रों में हम खरे उतरे, जो भी हम काम कर रहे हैं इनका सम्मान उस हमारे काम से कम ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत बधाई आज का दिन मनाने के लिए। बहुत एंजॉय कीजिए और मुझे भी याद कीजिए तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके शुक्रगुजार हैं और हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं बार बार। इसके बाद मैं अमर जी और मैडम को आमंत्रित करता हूँ कि आप आए। आपका
आपके सॉन्ग के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। नीतू मैडम और तालियों से आपको सावधान करेंगे। सब सीनियर आप जी ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਹੈ ਵੈਲਕਮ ਸੌਂਗ। ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇਂਦਾ ਈ ਸਿਜਦਾ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇਂਦਾ ਈ ਸਿਜਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ बहुत अच्छा आपने गीत एमडी सर को कहीं जाना है तो एमडी सर का हम सभी ज़्यादा नहीं लेंगे और सर से आग्रह करता हूँ कि सर आप आए और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय एमडी सर तालियों की जोरदार गणराज के साथ संबोधित स्वीकार करेंगे। एक लाइन कहना चाहेंगे सर आपके लिए। ये वो राग है जो हरदम गाया नहीं जाता,
ये वो राग है जो हर दम गाया नहीं जाता, हर साज को बजाया नहीं जाता। कहो सब जोरदार अभिनंदन इनका, जो बिना ताली इनको बुलाया नहीं जाता। मैं बोलूंगा जय भीम, आपको बोलना जय भारत। जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहले तो भारत रत्न परम आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी के 132वें बर्थडे सेलिब्रेशन पे आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और कोविड के बाद इतना बड़ा आयोजन, इतना शानदार प्रोग्राम आपने आयोजित किया है, उन सभी ऑर्गेनाइजर्स को और सारी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब जानते हैं कि हर साल हम 14 अप्रैल को बाबा साहब की बर्थडे सेलिब्रेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप सब लोग जानते हैं कि बाबा साहब इतना पढ़ा लिखा व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ, और जिन्होंने न केवल भारत के संविधान को बनाया बल्कि युवाओं के लिए एक नई दिशा दी। उन शोषित, गरीब और समाज के जो नीचे हिस्से के जो जीवन यापन करते हैं उनके लिए सेंचुरीज तक मोटिवेशन का जो उन्होंने काम किया, और उसी श्रृंखला में, उसी श्रेणी में हम हर साल ये बर्थडे सेलिब्रेशन मनाते हैं। मैं आज पढ़ रहा था सुबह कि कितने यूनिवर्सिटीज़ में उनका जो यादगार भाषण अभी तक लिए जाते हैं, जिसमें प्रमुखता यूके की यूनिवर्सिटी हैं, यूरोप की यूनिवर्सिटी हैं, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उन्होंने अपने पूरे जीवन में 31 या 32 डिग्रियाँ हासिल। यू कैन इमेजिन 32 डिग्रीज इन हिज लाइफ टाइम, जिसमें कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित है, बहुत ही टॉप लेवल का इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी है, वहाँ से उन्होंने डिग्री ली और वो भारत के सबसे पहले लॉ मिनिस्टर बने। और इतना ज़्यादा उनका योगदान है समाज के लिए कि आज की पीढ़ी के लिए बहुत बहुत प्रेरणा का स्रोत है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए यही कहूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम हर साल बढ़ चढ़ कर आप सब लोगों का उसमें भागीदारी रहती है, बहुत ही बड़े स्तर पर यह आप प्रयास करते हैं। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप सारी टीम। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी। थैंक यू वंस अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलने का पूरा प्रयास करते हैं। बाबा साहब ने जो हमें सिद्धांत बताया, मानव कल्याण, समाज कल्याण के लिए हम कार्य करते हैं। जैसा कि आपको सभी को पता है कि बाबा साहब के जन्मोत्सव पे हम प्रोग्राम, जन्मदिन, बर्थडे सेलिब्रेशन के अलावा हम ब्लड डोनेशन कैंप भी हम आयोजन करते हैं हर बार। इस बार हमारा ब्लड डोनेशन कैंप बहुत अच्छा रहा। 65 के करीब डोनर ने ब्लड डोनेट किया है। सभी बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ जिन लोगों ने ब्लड डोनेट किया। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और इसके बाद डॉक्टर रीतू मैडम हमारे बीच उपस्थित हैं। डॉक्टर रीतू मैडम आप आए और आपका स्वागत करेंगे उपदेश और सिस्टर इंचार्ज ऑर्थो। हिल्याबाई मेडिकल, हिल्याबाई नर्सिंग कॉलेज से हैं आप। और मैडम की इच्छा है कि वो 2 लाइन गुनगुनाना चाहते हैं बाबा साहब के बारे में, तो मैं आग्रह करता हूँ कि मैडम आप आए। धन्यवाद। आप सबको मेरा नमन। जैसा कि विदित है, हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं बाबा साहब को याद करने के लिए और उनके दिखाए हुए पथ पर चलने के लिए। सब जानते हैं कि उन्होंने क्या किया। जब मैं स्पेशली 2 शब्द बोलूँगी ये वाले कि जब फेमिनिज्म, नारीवाद
ये शब्द लोगों को पता ही नहीं थे, ये शब्दों का उन्हें ज्ञान ही नहीं था। 1913 में तब उन्होंने ये बात न्यूयॉर्क की असेंबली में बोली थी कि मैं किसी भी देश का मूल्यांकन तब करता हूँ जब वहाँ की स्त्रियाँ, वहाँ की नारियाँ कितनी शक्तिशाली हैं और कितनी शिक्षित हैं। ये बात 1913 में बोल दी गई थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि स्विट्जरलैंड जैसे देश जहाँ पर स्त्रियों को मत देने का अधिकार 1971 में मिला, जिनको हम सो कॉल्ड बोलते हैं कि डेवलप्ड है, और भारत में ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी समय उठा दी थी 1913 में ही। और इन्हीं सब 2-4 चीजें जो हिंदू कोड में मुख्यतः है, स्त्रियों को समान अधिकार, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार, स्त्रियों के साथ होने वाले कुरीति जो अन्याय है जैसे बाल विवाह और विधवा विवाह का ना होना, दासी प्रथा, ऐसी कुरीतियों का अंत, ये उन्होंने तभी दूरदर्शिता से देख लिया था। तो ये जो उनके हिंदू कोड बिल थे उनमें सारी बातें उन्होंने नारी के सम्मान और उनको उठाने के लिए करी थी, जो उस समय के उनके समकक्ष जो भी नेता थे उन्होंने नहीं की थी। तो आज जब हम फेमिनिज्म की बात करते हैं या कहते हैं कि कौन नारी का उत्थान किसने किया, तो सर्वप्रथम नाम आना चाहिए। शिक्षा में आए तो नाम आए ज्योतिबा फुले, और अगर नारी उत्थान के लिए किसी ने कोई काम किया है तो सबसे पहला नाम आना चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर का। ये जो आज हम यहाँ खुश होकर मंच पर बोल रहे हैं, पढ़ लिख कर नौकरियां कर रहे हैं, ये किसने किया? उन्होंने ये नहीं किया कि सिर्फ दलित महिलाओं के लिए किया हो, इसे कहते हैं समानता। सारी नारी जाति के लिए किया भारत की, गर्व का विषय है। ऐसा व्यक्तित्व जब फुल अंधकार था, पूरी शक्ति के साथ उनको ढके हुए था और कहीं से रोशनी नहीं आ रही थी, तो वो सूरज की तरह हुए, सूरज की तरह सारे अंधकार को मिटा दिया और समानता का पाठ पढ़ाया। और स्पेशली नारी जाति को तो उनका कभी भी ये ऋण चुका नहीं सकती, वो जब उठे उनको एक पुष्पांजलि रोज अर्पित करें आप कि आज आप इस स्थिति में हैं। वो ये कहना चाहते थे, मैं उनकी आवाज बनकर आपको कोशिश कर रही हूँ, 2 शब्द बोलूंगी, 2 गीत हैं, गीत की पंक्तियां हैं उनकी तरफ से, शायद आज मत होते तो ये देखकर खुश होते हो। ये वो कहना चाह रहे थे अपने सारे अनुयायियों से, अपने मानने वालों से।